सभी गुरु भगवंतों को मेरी मथे वंदामी। ओम श्री सेठ गुरुवे नमः। साध्वी श्री सुनीति जी महाराज की जय हो। आज का वर्णन इस प्रकार है। घोर तपस्वी महामनस्वी परम आराध्य श्री नीलोपत जी महाराज के पौत्र शिष्य एवं कुशल धर्म प्रभावक प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद श्री हरनामदास जी महाराज के सुशिष्य तथा संघ शोभा रक्षक श्री रामनाथ जी महाराज एवं परम विचक्षण श्री सुखीराम जी महाराज के संसार पक्षीय ज्येष्ठ भराता चारित्र चूड़ामणि संयम सुमेरु श्री मयाराम जी महाराज उत्तर भारत के ही नहीं भारत भर के सम्माननीय और प्रतिष्ठित असाधारण श्रद्धा पुरुष थे। मात्र 58 वर्ष की कुल आयु में ही वे जगत कल्याण के ऐसे महान कार्य कर गए कि आज एक शताब्दी से अधिक समय व्यतीत होने पर भी उनका आलोकमान जीवन जगत को आलोक प्रदान कर रहा है। उस महापुरुष का जन्म हरियाणा प्रांत के बड़ौदा ग्राम में आषाढ़ बदी दूज 12 जून के दिन सन 1854 में चहल गोत्रीय चौधरी श्री ज्योतराम जी नंबरदार की धर्मपत्नी श्रीमती शोभावंती जी की उज्जवल कुक्षी से हुआ। माता शोभावंती जी हीरो की खान थी। उस खान के हीरे थे श्री मयाराम जी महाराज, श्री सुखीराम जी महाराज व श्री रामनाथ जी महाराज। श्री आदराम जी त्रिवेणी के ज्येष्ठ भ्राता थे। चौधरी ज्योतराम जी धन धान्य जमीन जायदाद और पशुधन आदि सब प्रकार की समृद्धि से संपन्न जमींदार थे। सहृदयता, उदारता, विनम्रता और सहिष्णुता आदि सभी गुणों से भी वे भरपूर थे। उनके खानदान की ऐसी धाक थी कि पीढ़ी दर पीढ़ी गांव की नंबरदारी का पद उनके वंश में ही चला आ रहा था। श्री ज्योतराम जी के पिता चौधरी श्री तुर्तीराम जी, दादा श्री गरीबूराम जी, परदादा श्री रूपचंद जी आदि सभी कर्मशः नंबरदार रहे थे। अब इसी पद पर सुशोभित थे श्री ज्योतराम जी। उनके नेतृत्व में सारा गांव खुशियों में फल फूल रहा था। उस जमाने में शिक्षा के साधन अत्यल्प थे, उसमें भी गांव में तो न बराबर ही समझो। मयाराम शुरू से विलक्षण थे, किंतु शिक्षा की व्यवस्था न होने से अभी वे पढ़ नहीं पाए थे। इसी बीच पुण्योदय से एक सुसंयोग बन गया। बड़ौदा ग्राम में उन दिनों चमत्कारी महापुरुष श्री गंगाराम जी महाराज एवं श्री रतिराम जी महाराज विराजमान थे। मुनिदय मंत्र तंत्र एवं ज्योतिष विद्या के गंभीर अध्येता और ज्ञाता थे। दनौदा और बड़ौदा ग्राम में उनका बहुत विराजना रहा। एक दिन मुनि युगल की दृष्टि बालक मयाराम पर पड़ी। लक्षण शास्त्र के आधार पर मयाराम के व्यक्तित्व को देखकर ही उनकी मनीषा ने कहा, यह बालक साधारण नहीं है, ये तो राजाधिराज होगा और अपने क्रांतिकारी विचारों से वह ऊंचे जीवन से खानदान व गांव का ही नहीं पूरे इलाके का ही नाम रोशन करेगा। मुनियों ने बालक का परिचय जानना चाहा तो बालक ने बताया, मैं चौधरी ज्योतराम जी नंबरदार का पुत्र हूँ। मुनियों ने ज्योतराम जी से कहा, चौधरी तुम्हारा यह पुत्र बड़ा होनहार है, अगर आज्ञा हो तो हम इसे पढ़ाना चाहते हैं। पिताजी ने सहर्ष अनुमति दे दी। मुनियों ने बालक मयाराम को अक्षर ज्ञान भी सिखाया और नवकार मंत्र के साथ सामायिक सूत्र 25 बोल, 9 तत्व, 26 द्वार, प्रतिक्रमण सूत्र आदि भी याद करवाए। बालक इतना कुशाग्र बुद्धि था कि अल्प काल में ही 5 जैन आगम तक कंठस्थ कर लिए। मुनि युगल बच्चे की बुद्धि का लोहा मान गए। मयाराम ने एक दिन मुनियों से निवेदन किया, गुरुजी मैं साधु बनना चाहता हूँ, मुझे दीक्षा दे दीजिए। मुनियों ने कहा, समय आने दो, अभी समय नहीं आया। मुनि युगल ने मयाराम जी को आध्यात्मिक पद, गीत सजाए और ढाल आदि भी कंठागर करवाए। मयाराम जी की आवाज़ इतनी मधुर, बुलंद और मनोहर थी कि गाते तो लगता था ये गाते ही रहे। प्रकृति से ही उन्हें अद्भुत कंठ माधुर्य प्राप्त था। इसका आगे का प्रसंग कल आपके समक्ष रखूंगी। वान महावीर स्वामी की जय हो। गुरुदेव श्री मयाराम जी महाराज की जय हो। आपकी अपनी श्राविका।